प्लीज जल्दी चलिए, कहीं समर को कुछ हो ना जाए। अरे मैं वहाँ जल्दी पहुँचना चाहता हूँ, मगर ये टाइम ट्रैफिक, इसका क्या करूँ मैं? बात तो करा था ना। हाँ, मगर कुछ समझ भी नहीं अचानक क्या हुआ। वो मुझे उस मरे हुए आदमी और हीरा के बारे में कुछ बता रहा था, फिर अचानक फोन पे उसकी चीख सुनाई दी। ये तो अच्छा हुआ कि समर मुझे उस घर का एड्रेस दे चुका था। सर लगता है कि समर की जान खतरे में है। उठाना होगा। तो भाग, मैं समर के पास जाता हूँ। समर, समर उठो, समर, समर उठो, समर, get up, तार उठो। ये सब कैसे हुआ? हाँ सर, कैसे हुआ? पता नहीं सर। मैं यहाँ आया तो हीरा की फोटो दीवार पे लगी थी। शायद वो देव को जानती है। मैंने आपको बताने की कोशिश की तो तभी पीछे से किसी ने जोर से मारा। किसी ने समर को मार के सारे सबूत जला दिए। कोई ये नहीं चाहता था कि हमारे हाथ कुछ भी लगे। सारी गलती मेरी। मुझे समझ के रहना चाहिए था। रिलैक्स सब। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल। नहीं सर, नहीं। जब तक मुझे सच्चाई पता न चल जाए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सर, हीरा तक पहुंचने के सारे सबूत तो जल के राख हो चुके हैं। कोई बात नहीं, पूरी राख को ही लैब में ले चलो। शायद इस राख में दबी आग को डॉक्टर नियति हमत है। अच्छा हुआ कि इस बार मुर्दे की जगह राख लेकर आए हो। कम से कम काटना तो नहीं पड़ेगा। क्या हुआ है? घर के अंदर आग लगाई गई थी डॉक्टर। इस राख के अंदर सबूत है, मगर वो सबूत क्या है यही पता नहीं। कोई बात नहीं, राख ही तो है। इस राख को अच्छी तरह छानना पड़ेगा ताकि इसमें क्या क्या छुपा है पता चल जाए।
ये तो कोई जला वो फोटोग्राफ लगता है। इस पे से तो जले हुए दाग गायब हो रहे हैं। एनी लक डॉक्टर? यस सर, हमें 2 लव लेटर्स, 6 फिल्मों की टिकट्स, 4 टेलीविजन सीरियल्स की स्क्रिप्ट्स और ओके मैं समझ गया। मुझे इंतजार करना पड़ेगा एंड आई एम रियली सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। थैंक यू सर। सर मुझे लगता है कि आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शायद हमें कुछ मिल गया है, ये देखिए। क्लिक वेल, लगता है किसी फोटो स्टूडियो का नाम है जहां ये फोटो बनी होगी। गुड वर्क डॉक्टर। प्रताप सर, इस क्लिकवेल स्टूडियो के बारे में पता करना होगा। हो सकता है ये स्टूडियो वाला इरा या देव के बारे में जानता हो। हाँ साहब, देव तो हमारा खास कस्टमर है। महीने में 3-4 बार तो वो यहाँ पर आता ही है। अच्छा खासा बिजनेस देता है वो हम। कैसा बिजनेस? सब वो यहाँ पे लड़कियां लेके आता है। क्यों? जो लड़कियां मॉडल वॉडल बनना चाहती है ना, हम उनके पोर्टफोलियोज बनाते हैं। ये देव भी मॉडल है ना? नहीं सर, वो तो जो लड़कियां मॉडल बनना चाहती है वो देव के पास जाती है। वो तो मॉडल कोऑर्डिनेटर है। ये देखिए और बताइए कि इस लड़की को भी देवा यहाँ लेके आया था? हाँ सर, ये लड़की ध्यान से देखिए। ये लड़की तो पेरिस जाने वाली थी मॉडलिंग के लिए, ऐसा कुछ देव बता रहा था। उसने कहा था कि इस लड़की के फोटो की एक कॉपी उसके लिए अलग से मैं बना दूं। क्यों? सब वो हर लड़की की एक कॉपी अपने लिए अलग से बनवाता था और फिर दूसरी कॉपी हम बाय पोस्ट भेज देते थे, जो भी वो पता बताता था उसके ऊपर। कहाँ पे भेजते? वो तो सब 96 ओनर्स प्राइड शांति सोसाइटी। क्या आप उन लड़कियों के नाम बता सकते हैं जिनके फोटोज आपने इस एड्रेस पे भेजे? जी साहब, जरा देखना पड़ेगा। एक मिनट। ये तो पहली बार मैंने सुना है। एक आदमी लड़कियों को लेके यहाँ पे आता है फोटोज खिंचवाने के लिए, फिर एक कॉपीज अपने लिए रखता है और दूसरी कॉपी कहीं और भेज देता है। सर, ये ईरा भी इसमें मिली हुई है। पहले वो शादी करने वाली थी समर से, अब ये बोल रहा है कि वो पेरिस जाने वाली है। मैं जब ईरा के कमरे में थी ना, तो एक आदमी आया था। उसने पलंग के बाजू वाले ड्रॉर से कुछ निकाला है। अच्छा, कौन था वो आदमी? मैं उसका चेहरा ही नहीं देख सकी, मगर वो लंगड़ा के चल रहा था और उसने अजीब तरह के जूते पहन रखे थे। एक जूते की हील बड़ी थी और दूसरी की छोटी थी। इसका मतलब अभी हमें सबके जूते देखने पड़ेंगे। किसी ने सही कहा है, जूते ही इंसान की असली पहचान होती है ना? Shut up. अब जाओ जाके दूसरे नौकर से पूछने की कोशिश करो, कौन है ये आदमी। कहीं वो कोई जरूरी सबूत लेके ना उड़ गया। मैं पता लगाता हूँ। अरे भाई, क्या है? ये लड्डू कहाँ पे रखूं? रखो मेरे, वहां पे जाके रख दो। एक और बात बताएगी भाई? बोलो। जरा चख के बताएगी कैसे बने लड्डू? वो इतने प्यार से बनाया मैंने लड्डू, जरा चख के बताएगी तो पता चलेगा ना। वैसे मेरे हिसाब से तो ये तेरे जैसे मीठे मीठे बने हैं। सच्ची? हाँ। अच्छा, इतना कह रहे हो तो खिला दो। और मैं अपने हाथों से खिला दूं? क्या चल रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो यहाँ पे पालक? टेस्टिंग। क्या टेस्टिंग? वहां पे सारे मेहमान भूखे मर रहे हैं और तुम यहाँ टेस्टिंग कर रहे हो? हैं? और गीता, तुम क्या कर रही हो? नहीं सर। जाओ, मैडम बुला रही तुम्हें अंदर। जी साहब। ये करेला कहाँ से आ गया बीच में? क्या कहा तुमने? तो मैंने ना साहब जी ना कुछ नहीं। तो खंबे की तरह क्या खड़े हो? जाओ वहां पे।
कहीं ईरा के डैडी तो नहीं वो? पता तो यही बताया था, 96 ओनर्स प्राइड शांति सोसाइटी। लेकिन यहाँ तो ये पुराना सा मकान है। देव लड़कियों के फोटो यहाँ क्यों भेजता था? सर, कोई ना कोई तो जरूर रहता होगा यहाँ पे। चलो देखते हैं। ताला कुछ ऐसा हुआ? चलिए। सर, घर बंद पड़ा है, चारों तरफ धूल और मिट्टी है, लेकिन ये लेटर बॉक्स एकदम साफ सुथरा है। कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है। सर, ये वॉचमैन इस घर के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहा है सर। मतलब? साहब जी, ये घर में कोई भी रहता नहीं, कभी खुलता भी नहीं है। लेटर बरोबर आते रहता है, कम से कम महीने में 4 बार। 4 बार? ये चिट्ठियां कब से आ रही हैं? पिछले 1 साल से मैं इस घर का वॉचमैन हूँ, सामने वाला घर का। तब से मैं ये नाटक बरोबर देख रहा हूँ। बड़ी अजीब बात है, कोई यहाँ रहता नहीं है लेकिन फिर भी चिट्ठियां आती हैं। सर, ये तो खाली है। जाती कहाँ ये चिट्ठियां? सर, जैसे ये लेटर बॉक्स में लेटर आता है, उसको ठीक 2 घंटे बाद एक कार आकर रुक जाता है। उसमें से एक आदमी निकलता है और सारा लेटर लेकर गाड़ी में बैठकर गायब हो जाता है। ठीक 2 घंटे बाद ही कैसे आ जाता हूँ? यही तो जादू है सर, इसी बात को तो मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहिए। थैंक यू सर। देव उस स्टूडियो वाले से फोटोज यहाँ भिजवाता था, और जिन जिन लड़कियों की तस्वीरें उसने यहाँ पे भिजवाए, वो सारी लड़कियां या तो घर से भाग गई हैं या अचानक गायब हो गई। मगर सर, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि लेटर लाने के 2 घंटे बाद ही कोई लेटर लेने कैसे आ जाता है? सर, मुझे लगता है कि इस घर पे कोई नजर रखता होगा। या फिर ये हो सकता है कि इस लेटर बॉक्स में कोई अलार्म लगा हो। जैसे ही इसमें लेटर गिरता हो, वो अलार्म कहीं बज जाता। जरा ध्यान से देखो। ये तो बहुत बड़ी साजिश लगती है सर। सर, कोई रैकेट वैकेट तो नहीं? वो स्टूडियो वाला देव के कहने पर यहाँ फोटो भेजता था, अब वो हमारे कहने पर भेजेगा। एक लेटर और आएगा इस बॉक्स में, लेकिन वो लेटर हम भेजेंगे। शायद इस बंगले पर नजर रखने वाला हमारे जाल में फंस जाए। पनौती है ये घर भी। रोज रोज आके इसमें लेटर डालता हूँ, पर बख्शीश देने वाला भी कोई नहीं है। सर, 3:15 हुए। 2 घंटे बाद मतलब लेटर लेने कोई 5:15 पर आएगा। 5:12 हो चुके हैं। बी केयरफुल, कोई आ रहा है, चलो।
हेलो, हाँ मैं रास्ते में हूँ बॉस। हाँ पार्सल मेरे साथ है। हाँ 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ओके। सुनो, कोई पार्सल आया क्या? कौन सा पार्सल? अरे एक बहुत जरूरी पार्सल आने वाला है। किसी गलत हाथ में पड़ गया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हारे जैसा आदमी मैं पहली बार देख रही हूँ। घर से बेटी गायब है, कल शादी है उसकी, और तुम्हें पार्सल की पड़ी है। चुप हो जाओ, धीरे बोलो, सब सुन लेंगे। सबको पता चल जाएगा कि ईरा घर में नहीं है। कब तक छुपाओगे लोगों से? 2 दिन से ईरा घर पर नहीं है, पर तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं। तुम्हें तो बस यही चिंता है कि लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। कैसे बाप हो तुम? आ जाएगी जल्दी, कोशिश कर रहा हूं ना मैं भी। जल्दी पता लगाओ। अब मुझसे और नाटक नहीं होता। हर एक से झूठ बोलना पड़ता है। और अब तो वो सीआईडी स्पेशल ब्यूरो वाले भी आकर हीरा के बारे में पूछताछ करने लगे हैं। पर फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही। क्या करूं बताओ? सबको चिल्ला चिल्ला के कह दूं कि हीरा घर में नहीं। देखो मैं तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी तकलीफ सब समझता हूं। आखिर मैं भी एक बाप हूं। सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो आओ आओ। हेलो सर। हाँ जैस्मिन बोलो। सर ईरा के डैडी कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। मतलब? सर जब मैं ईरा के कमरे में थी तो शायद उसके डैडी वहां चुपके से कुछ ढूंढने आए थे। बस अब वो किसी जरूरी पार्सल का इंतजार कर रहे हैं। पार्सल? जी सर। जैस्मिन हम भी एक पार्सल के पीछे हैं जो हमें खूनी तक पहुंचाने वाला है। खूनी तक? एक आदमी पार्सल लेकर सफेद कार में जा रहा है। ओह गॉड, कहीं वो सफेद कार वाला पार्सल हीरा के डैडी के पास तो नहीं आ रहा? अगर वो वहां आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा। हम उसी का पीछा कर रहे हैं। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो वाले सफेद कार का पीछा कर रहे हैं। इससे पहले कि सीआईडी स्पेशल ब्यूरो वाले फांसी पे लटका दें, मुझे कुछ करना होगा। प्रताप गाड़ी थोड़ा दूर रखो, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं।